साहब यहाँ से आगे आप सवाल वही है कि ताकत और इमरान खान अपनी अवामी ताकत के बलबूते पे, और कोर्ट कहा जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ उस तरह नहीं है इस वक्त, तो इस कन्फ्रंट्रेशन को आप बहुत आगे जाता हुआ देखते हैं या आपको लगता है नहीं बस अब ये झाग की तरह बैठ जाएगी, तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में सीटें ले भी ले तो क्या है, 2/3 मेजॉरिटी शहबाज शरीफ साहब के पास ना भी हो तब भी क्या है, हुकूमत करते रहेंगे, इमरान खान जेल भुगतते रहेंगे, बिजनेस एज यूजुअल चलता रहेगा। इस तरह देखते हैं या कुछ और देखते हैं? देखिए, एक जुमला सिर्फ पीछे जो न्याय साहब ने फरमाया, पहली बात तो ये है कि अब हुकूमत आ गई है जिसमें ना बाजवा साहब है ना फैज़ हमीद साहब हैं। अगर कोई उन्होंने जुर्म किया है तो अब मेरे ख्याल से उनको अकाउंटेबल कर लें। दूसरी बात है, अगर बाजवा साहब का जुर्म था तो फिर ये भी जुर्म लिखें कि अच्छा मेरी बात सुन लें भाईजान, मैं दूसरा कि उनका ये भी जुर्म था कि नवाज शरीफ साहब को लंदन भिजवाया और फिर वापस बुलवाया, ये भी उनका ही था। और जो लंदन कहानियाँ हैं वो चलो बहरहाल, अब इशू ये है कामरान भाई के एक तरफ है हुकूमत, साखलेस हुकूमत है जिसकी कोई अवामी मैंडेट जिसके पीछे नहीं है, जिसके पीछे अखलाकी बरतरी नहीं है, गवर्नेंस परफॉर्मेंस के अंबार हैं और हुकूमती रिट नहीं है, मुआशी मैदान हो या दहशत गर्दी का हो या सियासी, तीनों में नाकाम हो चुकी है। दूसरी तरफ है तहरीक इंसाफ जिसके पीछे अवाम खड़े हैं, जिसको कबूलियत नहीं है मकबूलियत है। अब तहरीक इंसाफ को खुदा के लिए ये सोचना पड़ेगा। मैं तो जब इमरान खान से मिला तो उस वक्त भी बात हुई थी, पहले मिला था उस वक्त भी बात हुई थी। तहरीक इंसाफ को ये सोचना होगा कि उनकी जंग फौज से नहीं है, फौज अपनी है, हमारी फौज है, इससे जंग वो तो आप कह रहे हैं ना, वो तो नहीं सोचते ना इससे कुछ भी नहीं वाले, तो कुछ नहीं होगा। आप सुन लीजिएगा जी न्याय साहब एक सवाल भट्टी साहब के लिए, एक सवाल भट्टी साहब के लिए, एक सवाल, अच्छा एक छोड़े भट्टी साहब के लिए, भट्टी साहब के लिए एक सवाल भट्टी साहब के लिए। जी बोले मुझे भट्टी साहब सर ये बता दें कि 25 जुलाई 2018 और 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन इमरान खान और नवाज शरीफ ने करवाए थे और इनके रिजल्ट इमरान खान और नवाज शरीफ ने दिए, इसका जवाब दे दें। अगर ये इन्होंने करवाए थे तो फिर इनको फांसी दें। आज 25 जुलाई 2018 8 फरवरी 2024 ये इलेक्शन किसने करवाए थे? जी बिल्कुल। हाँ, लेकिन मैं एक मिनट, जी बिल्कुल ठीक करवाए जिसने भी थे, दोनों ने नहीं करवाए। अगर एक मिनट, अगर ये दोनों, मेरा भी सवाल ले रहे हैं साहब, ये दोनों अगर गलत इलेक्शन करवाए गए हैं बकौल आपके, 2018 का भी गलत करवाया गया, 2024 का गलत कराया गया, तो जो इन दोनों के बेनिफिशियरी हैं इमरान खान और शहबाज शरीफ, ये दोनों सही किस तरह हो सकते हैं? अगर इलेक्शन करवाने वाले गलत है बकौल आपके, तो उसके बेनिफिशियरी को तो पहले फांसी देनी चाहिए। चोरी बिल्कुल सही है भाई। मुझे जितनी आपने, मैंने गाड़ी चोरी की, आपने मुझसे खरीदी, अब जितनी सजा मुझे मिलनी चाहिए आपको भी उतनी सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल सर, मजे तो मैं ले रहा हूँ गाड़ी के, सर जी गाड़ी खरीद के चोरी की, अब मजे मैं ले रहा हूँ 5 साल, भी तो पकड़े मुझे तो डबल सजा मिलनी चाहिए। मेरी बात सुने। ओहो, तो मुझे भी तो पकड़े ना। हाँ पकड़े, आपको पकड़े, पैसा ले लिया आपसे। आपको तो वैसे ही पकड़ने को तैयार फिर रहे हैं बहुत से लोग, अगर आपकी बात है तो। जी नहीं न्याय साहब ना करें ऐसा, ना करें, अभी आपको नहीं पकड़ना, अभी थोड़ा सा टाइम, अल्लाह ना करे आपको पकड़े। मैंने देसी मुर्गी पहुंचानी सर, मेरे पल्ले तो मेरे पल्ले कुछ नहीं, लोगों ने मेरे पल्ले गलत पल्ले। ओहो नहीं कामरान भाई, सारा कुछ हुकूमतें आप चला रहे हैं मेरे भाई। इस वक्त अहदे कामरान है जिसमें हम जिंदा हैं, हम तो आपके सारे जिंदा हैं, आप क्या ना इस तरह हम मुड़े। दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, तो असल अच्छा। हाँ, और वो अच्छा, अब ये है इशू, ये है कि इसमें कोई शक नहीं आपकी इसकी बात का कि अगर इमरान खान साहब को सारे रिलीफ भी मिल जाए, नए मुकदमे बन जाएंगे, और अगर तहरीक इंसाफ को सब कुछ नया मिल जाए तो इद्दत खत्म हो जाएगी, कुछ शिद्दत आ जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। तो बेसिक इशू हल होने चाहिए, एक 9 मई वाला, दूसरा मैंडेट चोरी वाला। ठीक है सर, ये नया जुमला दे दिया आपको, सारे एक एक कदम पीछे हटेंगे तो बात आगे पॉइंट आ गया। मदद साहब साथ है हमारे? नहीं, अच्छा चलो जी। आमिर भाई जा चुके, कब के जा चुके, बारिश बहुत हो गई। आमिर जिया साहब, ये सारी डिस्कशन के ऊपर अपनी कोई राय दे दें, चलें सारी बात छोड़ें, क्या सवाल पूछूं आपसे? बस आज आप कामरान भाई वैसे बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, वो मुझे याद आ रहा है माशाल्लाह ब्रैड पिट की जवानी। प्रोग्राम के बात करते हैं एक दूसरे की तारीफ, अभी तो दुनिया न्यूज का टाइम चल रहा है। जी और आमिर जिया साहब का। जी आमिर भाई। अच्छा, तो मैं
जी मैं ये अर्ज कर रहा था कि देखें, जो बात भट्टी साहब ने भी की और भी, कि इस गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी का एक क्वेश्चन मार्क है ना, और आपको नजर नहीं आता कि एक विजनलेस गवर्नमेंट है और हमारे मुल्क में 4 तरह के रिप्रेशन चल रहे हैं। इकोनॉमिक रिप्रेशन है, पॉलिटिकल है, ठीक है ना, फिर आप समझ लें कि सोशल डिप्रेशन चल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब है कि उसके अंदर आप इस गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस जो है वो कहीं नज़र नहीं आ रही है। और ये अगर कोई ये समझता है कि मतलब है कि आप जबर करके पीटीआई को बैन कर देंगे, उसके बाद आपको एक लीज ऑफ लाइफ मिल जाएगा, कामरान साहब ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपके पास ना लेजिटिमेसी है, ना आपके पास मतलब है कोई एक आपको नजर आ रहा है कि जी किस रास्ते पे आप। लेकिन आमिर भाई, लेजिटिमेसी तो इमरान खान साहब की भी बड़ी फ्रैक्चर थी, पौने 4 साल उन्होंने नहीं, बात कामरान भाई ये है कि इमरान खान तो अंदर रहेगा, हम कब बाहर निकलेंगे? रिजॉल्व करे, और हमारी ये कोई कंट्रडिक्शन मुल्क और कौम मसाइल से कोई कब इत्तेदाद हल होके नहीं दे रहा। और हम जो है मतलब है कि आप कहते हैं जी इकोनॉमी को सही करना है, लेकिन जब आपकी स्टेबिलिटी नहीं आ रही और वो स्टेबिलिटी उसके दूर दूर तक आसार नहीं है, तो आप समझते हैं कि जी पाकिस्तान की गाड़ी जो है वो फिर पटरी पे चल जाएगी, तो बहुत मुश्किल है। और इस वक्त जो है सब लोगों को एक स्टेप बैक लेने की ज़रूरत है। पीटीआई को भी ये उसके तासुर जा रहा है कि जी एंटी एस्टेब्लिशमेंट जमात है, इसको वो वैसे आमिर साहब एक बात बताएं, आमिर भाई एक बात बताएं, आमिर भाई एक बात बताएं, इमरान खान साहब बच्चा पार्टी जो लोग मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, सोशल मीडिया के लोग, वो उनकी मुश्किलात में इजाफा कर रहे हैं। सर मेरा आपसे उन्हें कहीं ना कहीं एक हमआहंगी, मतलब एक कहते हैं डिस्ट्रस्ट जो हुआ है फौज के साथ, उसको ख़त्म करना पड़ेगा। उनको अपनी प्रायोरिटी सही करनी पड़ेगी। इसी तरह फ़ौज को ये सोचना पड़ेगा कि वो एक मुनज़्ज़म इदारा है, मजबूत इदारा है, लेकिन अगर उसके बारे में एक गलत या सही तासुर जाता है कि मकबूल फोर्स के सामने खड़ा है, तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। तो फौज जो है वो सबकी होती है, न्यूट्रल आर्मी होनी चाहिए, और वो उसको तमाम पोलिटिकल पार्टीज ओन करती हैं। पॉइंट आ गया जी आपका, ओन करता है। आपको शायद मेरी आवाज़ नहीं जा रही, मैं आवाज़ ठीक करें जी। उनकी फ़ौज एक मुनज़्ज़म इदारे तक तो बात आ गई। न्याई साहब, क्या वो आमिर साहब को मैंने ये सवाल करना, आमिर साहब की आवाज़ बहाल हुई है? आमिर जिया साहब, अच्छा चलो उनकी आवाज़ से। न्याई साहब, ये सवाल आप भी जवाब दे सकते हैं वैसे तो। आमिर इलियास नहीं है, आमिर इलियास नहीं है, बस कर दे। नहीं, मैं कब कह रहा हूँ आमिर इलियास है, आमिर जिया साहब है। न्याई साहब की बात करो। न्याई साहब, ये तो कह रहे सारे कि जी अपना इस्टेब्लिशमेंट को भी कौन साथ है भाई? आमिर जिया साहब से उसके बाद आमिर जिया साहब, ये जो आप कह रहे हैं ना कि जी इमरान साहब को ये करना चाहिए, कूल माइंडेड करना चाहिए, लेकिन क्या वजह है कि इमरान खान ये मानने को तैयार होते नजर नहीं आ रहे अमली तौर पे, जब से खास तौर पे जेल में है? उनका पीटीआई का ऑफिशियल अकाउंट वो इतनी हर्जा सराई कर रहा होता है फोर्सेस के ऊपर, वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर नेम कॉलिंग कर रहा होता है। इमरान खान खुद, वो क्या ऐसी चीज़ है जो इमरान खान को इतना मोटिवेट किए हुए नेगेटिवली अगेंस्ट इंस्टीट्यूशन जेल में होने के बावजूद? क्योंकि मुझे नहीं पता कि इमरान के कितने काबू में ये सब तमाम चीज़ें हैं। मतलब ये तुम गैस कर सकते हैं ना, अगर जेल में है ज़ाहिर उस तरह का ओपन कम्युनिकेशन तो नहीं हो रहा। अच्छा, हम ये भी जानते हैं कि जिन लोगों ने मुहिम जो ही करवाई पीटीआई से, वो तो पहले जब क्रैकडाउन सर ये लैंग्वेज तो मीडिया के सामने बोली, जंगल का बादशाह वगैरह वाली जो ऑफिशियल मीडिया ट्रेंड बनाते हैं ये पीटीआई पे, ये तो इमरान खान ने खुद ही ये फ्रेजेस दिए हैं। नहीं, अब उनकी इच्छा से हो रहा है सारा कुछ। याद करें जब वज़ीर आज़म थे, उसके बाद हटे भी तब भी वही कहा करते थे मेरी फौज है, मैं उसको ओन करता हूं। तो एक तरह से वो मैसेजिंग थी कि जहां पर वो कंट्रडिक्शन को खत्म करना चाह रहे थे। तो मुझे नहीं पता अगर वो ये वेरी डेंजरस सेंटेंस। लेट मी टेल यू वन थिंग, नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं, बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपनी पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और अगर उनके काबू में नहीं है, आमिर भाई, ये बड़ी डेंजरस स्टेटमेंट है कि और आर्मी चीफ के ऊपर आपने जो है वो चढ़ाई की हो और मेरी फौज है। मतलब आप ये फौजियों को मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप तो बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन आपका जो हेड है वो ठीक नहीं है। ये बड़ी गलत मैसेजिंग है, ये प्रोवोकेटिव है। न्याई साहब, आप एग्री करेंगे मुझसे या नहीं करेंगे? ये कोई अच्छी बात नहीं है। की कोशिश जो है बड़ी खतरनाक होती है, और कोई भी, और हमारी माजी में भी हुआ है, हर पार्टी ने किया ये काम। हाँ, मैं ये तो कह रहा हूँ, ये खतरनाक बात है। जी न्याई साहब, पॉइंट ये है कि इमरान खान के ज़हन में ऐसा क्या चल रहा है जो जेल में बैठ के भी कुछ समझ नहीं आ रही कि डील करनी पड़ेगी? मुझे पहली बात तो यह है कि ये गलत फहमी ज़हन से निकाल दें हम सब, कि इमरान खान साहब या नवाज शरीफ साहब या ये सारे मिलके पाकिस्तान को अब यहाँ से निकाल सकते हैं। ये बड़ी कोई खुश फहमी हो सकती है, रखे, अच्छी बात है। दूसरी बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब ने असम्बली के फ्लोर पे जो इमरान खान साहब को ऑफर की थी, और राना सनाउल्लाह साहब जो बार-बार टीवी पे छोड़े, आपने जो बात की ना कि इनमें से कोई भी निकाल नहीं सकता। नहीं, मैं कहता हूँ वही बावर से इस पे खत्म करते हैं। कल आशूरा है, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत का बेमिसाल शहादत और कुर्बानी का दिन है। ये हमें सिर्फ एक दिन नहीं मनाना चाहिए, ये हमें अपनी ज़िंदगियों में उसको इंस्पिरेशन के तौर पर पूरा साल रखना चाहिए।